हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ लेगेसी आईएएस एकेडमी। सोचो एक ऐसी जगह जो एरिया में फ्रांस से भी बड़ी हो, जहां जमीन के नीचे सोना, गैस और मिनरल्स पूरे भरे पड़े हो, लेकिन जमीन पर और आप कह सकते हैं जमीन के ऊपर सिर्फ खामोशी, गुस्सा और बंदूकों की आवाज है। जी हां, सोचो एक ऐसी जहां पर एक आदमी हर 35 किलोमीटर पर मिलता हो और फिर भी वहां सुसाइड बॉम्बर्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और नाइट विजन राइफल्स का खेल चल रहा हो। अब इमेजिन करिए उस देश का जो डिफेंस मिनिस्टर है, जी हां डिफेंस मिनिस्टर, खुद पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह रहा हो हमारी आर्मी वहां पर हैंडीकैप्ड है। वेट, इज इट अबाउट पाकिस्तान आर्मी? जी हां, जो खुद को साउथ ईस्ट, आप कह सकते हैं जो खुद को साउथ एशिया की मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज में गिनती है, उनका ऐसा कहना है, जो डिकेड से इंटरनल इंसर्जेंसीज, टेररिज्म और वॉर लड़ चुकी है। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने अटैक क्यों किया। असली सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अपने सबसे बड़े प्रोविंस का कंट्रोल खो रहा है? क्या बलूचिस्तान एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है या एक पॉलिटिकल फेलियर? और अगर मिलिटेंट्स के पास अमेरिकन वेपन्स हैं तो ये खेल चल और खेल कौन रहा है ना? अब सवाल तो यही उठता है। तो आज के इस वीडियो में हम लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे कि बलूचिस्तान के जो रीसेंट अटैक्स हुए, पाकिस्तान की आर्मी की ग्राउंड रियलिटी क्या है, ख्वाजा आसिफ का शॉकिंग कन्फेशन, अफगानिस्तान, इंडिया और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एंगल, क्योंकि जो दिख रहा है वो सिर्फ एक अटैक नहीं है, शायद एक सिस्टम का ब्रेकडाउन है। सो स्टे विद मी टिल द एंड। ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये मॉडर्न स्टेट्स, पावर और रेजिस्टेंस की कहानी है। जी हां दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहां पर कॉन्टेक्स्ट। तो आइए समझते हैं इस न्यूज का कॉन्टेक्स्ट है क्या, बात किस चीज की हो रही है। तो समझिए इस चीज को, बात हो रही है पाकिस्तान की मिलिट्री बलूचिस्तान में, जो कि बलूच मिलिटेंट्स को कंट्रोल करने में अब स्ट्रगल कर रही है। जी हां, यह बात खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने मानी। अब ख्वाजा आसिफ का क्या कहना है ना? अब सवाल यह उठता है, यह स्टेटमेंट इन्होंने कब दिया? यह स्टेटमेंट आया है 2 फरवरी 2026, यानी कि मंडे को। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ नेशनल असेंबली में बोलते हुए उन्होंने यह कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में हैंडीकैप्ड है। जी हां, ऐसा इन्होंने कहा। अब सवाल यह उठता है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्यों हैंडीकैप्ड है? समझिए, जबकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है एरिया के हिसाब से, वहां की पॉपुलेशन पर बहुत कम है। एवरेज एक आदमी हर 35 किलोमीटर में रह रहा है। इतनी बड़ी जगह को गार्ड और पेट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए सिटीज जैसे लाहौर या कराची को कंट्रोल करना इजी है, लेकिन बलूचिस्तान जैसे डेजर्ट माउंटेन वाले इलाके में सिक्योरिटी मेंटेन करना थोड़ा टफ है। अब सवाल यह उठता है कि अभी रिसेंटली बलूचिस्तान ने अटैक क्यों किए, है ना? समझिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लास्ट वीक यानी कि जनवरी एंड कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए, जिनका नाम है हेरोफ। हेरोफ का मतलब होता है ब्लैक स्टॉर्म। अब सवाल ये उठता है कि अटैक्स ये किए कहां पर गए, है ना? तो आइए समझते हैं, ये लोकेशन है इन अटैक्स की। अटैक्स हुए क्वेटा में, है ना? अटैक हुए मशटूम, नोशकी, खरन, पंजूर, ये सारी साइट्स हैं, है ना? तो ग्वादर एरिया में, पसनी एरिया में, इन सभी जगह पर अटैक्स किए गए। अब सवाल ये उठता है कि टारगेट्स क्या क्या थे। तो समझिए टारगेट्स क्या क्या थे। टारगेट थे स्कूल्स, बैंक्स, मार्केट्स एंड पुलिस स्टेशंस। ये सारे टारगेट्स थे। अब इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन की, तो अब समझिए कैजुअलिटी, नुकसान कितना हुआ। रियूटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, 22 प्लस सिक्योरिटी पर्सनल्स आर किल्ड, 36 सिविलियंस आर किल्ड। नोशकी का केस अगर हम देखें, मिलिटेंट्स ने पुलिस स्टेशन, सिक्योरिटी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया, 3 डेज तक स्टैंड ऑफ चला।
आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंडे की नाइट यानी कि 2 फरवरी को कंट्रोल वापस लिया है, पर उसमें भी 7 पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए। अब इन सभी चीजों में पाकिस्तान की मिलिट्री का रिस्पांस क्या है? पुलिस, आर्मी, इन सभी ने मिलकर साथ में काउंटर टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया। अब समझिए, आईएसपीआर के मुताबिक, आईएसपीआर क्या है? आईएसपीआर पाकिस्तान की आर्मी का एक मीडिया विंग है। इनके मुताबिक 197 मिलिटेंट्स आर किल्ड। अब इन्होंने क्या यूज किया? हेलीकॉप्टर्स यूज किए, ड्रोन्स यूज किए, नौशकी में एक्स्ट्रा ट्रूप्स भी भेजे गए, है ना। अब क्या इन सभी अटैक्स के बाद क्या दोनों ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान की सरकार के बीच में क्या टॉक्स हो सकती है? क्या टॉक्स का सवाल है? ख्वाजा आसिफ ने क्लियर मना कर दिया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से कोई बातचीत नहीं होगी। उनका कहना है ये लोग सिर्फ फसद उल अर्द चाहते हैं, यानी कि वॉयलेंट मिसचीफ। जी हां, अब आप देखिए, इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक वॉयलेंट मिसचीफ में लगे हैं। वॉयलेंस को फ्रीडम मूवमेंट कहना गलत है, ये सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज का कवर है, ठीक है। अब व्हाट इज द एंगल ऑफ स्मगलिंग एंड करप्शन हियर? सो अब आसिफ साहब ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, स्मगलर्स का एक पूरा नेक्सस है। मेजर स्मगलिंग, ऑयल स्मगलिंग, इसी वजह से बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान होता है। अब ये क्रिमिनल माफिया बाद में बलूच मूवमेंट को हाईजैक कर गया। यहां से पूरी कहानी शुरू हुई, इन्होंने बताया। अब सवाल ये उठता है, बलूच लोग क्यों नाराज हैं? वाई बलूचिस्तान पीपल दे आर अनहैप्पी? अगर हम बलूचिस्तान की पॉपुलेशन देखें, सो इट इज अराउंड 1.5 करोड़। जी हां, इट इज द पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान, अराउंड 15 मिलियन। पाकिस्तान पॉपुलेशन 240 मिलियन, 24 करोड़। Baluchistan is the area where natural resources are also there, that means rich in natural resources. लेकिन पाकिस्तान का सबसे पुअरेस्ट प्रोविंस है बलूचिस्तान, जबकि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है यहां पर। बलूच लोगों का क्या कहना है? उनके रिसोर्सेज का फायदा फेडरल गवर्नमेंट उठा रही है और उनको मार्जिनलाइज किया गया, ऐसा उनका कहना है। क्या बलूच मिलिटेंट्स के पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वेपन्स हैं? तो इस पर ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा? ख्वाजा आसिफ का क्लेम है कि मिलिटेंट्स के पास, आप देख सकते हैं कि न्यूज आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, अमेरिकन वेपन्स, दे पोजेस एडवांस अमेरिकन वेपन्स। तो ख्वाजा आसिफ का क्लेम है मिलिटेंट्स के पास एडवांस अमेरिकन राइफल्स, नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल वेपन साइट्स, एंड इन सभी चीजों का कॉस्ट डिटेल अगर देखा जाए, एक राइफल अराउंड 2 मिलियन है ना, पाकिस्तान की करेंसी में अगर हम देखें। देन थर्मल साइट्स $4,000 to $5,000। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अब ख्वाजा आसिफ का सवाल, ये सब पैसा और वेपन्स कहां से आ रहा है उनके पास, है ना। अब सवाल ये उठता है, क्या इसके पीछे अफगानिस्तान है? अफगानिस्तान का कोई कनेक्शन है? तो आसिफ का एलिगेशन क्या है? आसिफ एलिगेशन, तो इस पर आसिफ का क्या कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की लीडरशिप अफगानिस्तान में बैठा है, मूवमेंट का पॉलिटिकल पार्ट स्मगलर्स ने हाईजैक कर लिया है ना। इंडिया पर क्या एलिगेशन लगाए गए? पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक्स के ब्लेम लगाए। इंडिया ने साफ इन चीजों से इनकार कर दिया। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिस्पॉन्स क्या है कि पाकिस्तान को चाहिए कि बलूच लोगों के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स को सॉल्व करे, एक्सटर्नल ब्लेम गेम करना बंद करे, ऐसा इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा। तो अब सिंपल सी बात है, हां, पाकिस्तान के जो बलूच रिबल्स हैं उनको कंट्रोल करने में स्ट्रगल तो हो रहा है, यह बात उनके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद मानी है। अब बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, बट वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है ना, पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, टेरेन टफ है बलूचिस्तान के, मिलिट्री एक्शन चल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। तो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ टेररिज्म वर्सेस आर्मी का सिंपल केस भी नहीं है, समझिए इस चीज को।
ये कहानी है रिसोर्स रिच लैंड बट रिसोर्स पुअर पीपल की, है ना। डेवलपमेंट के नाम पर डिस्प्लेसमेंट की कहानी है, सिक्योरिटी के नाम पर साइलेंस की कहानी है। पाकिस्तान आज 197 मिलिटेंट्स मारने का क्लेम कर रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है यहां पर, क्या इंसर्जेंसी सिर्फ बंदूक से ही खत्म होती है? जब एक पूरा प्रोविंस डिकेड से कह रहा हो हमें बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है, शायद एक और नया रेबल पैदा हो जाता है ना। और जब एक डिफेंस मिनिस्टर खुद मान ले कि हम फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं यहां पर, तो सिर्फ ये मिलिट्री वीकनेस का सिग्नल है, ये स्टेट कैपेसिटी क्राइसिस का सिग्नल होता है। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के मैप पर एक प्रोविंस है, लेकिन ग्राउंड पर अगर हम देखें, ये ट्रस्ट डेफिसिट है, एंगर और एलिनेशन का बैटलफील्ड बन चुका है बलूचिस्तान। तो जब भी कोई स्टेट अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी, फॉरेन हैंड और वेपन से एक्सप्लेन करने लगती है, तब अक्सर अंदर की जो आवाजें होती हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और बलूचिस्तान का फ्यूचर सिर्फ पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, ये पूरे साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पर असर डालेगा, है ना। तो सवाल अब भी वही है, गन से कंट्रोल आएगा या जस्टिस से? इसका जवाब शायद मिसाइल्स के पास तो बिल्कुल नहीं है ना, लोगों के दिल के पास जरूर है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये इशू समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल लेगेसी आईएएस एकेडमी को। धन्यवाद।